आज हम भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की बात करने वाले हैं जो शायद देश के सबसे भयानक और कुख्यात मामलों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो नोएडा के एक आम से दिखने वाले घर से शुरू हुई, लेकिन इसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी हाल ही में आया है। सालों की लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद इस केस के मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, और ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबके मन में ढेरों सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या? 17 साल, इतनी जांच, कई कई मौत की सजाओं के बाद निठारी के कातिलों के खिलाफ ये पूरा केस अदालत में ढह कैसे गया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। वापस चलते हैं साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में। एक ऐसा इलाका जो एक ऐसे खौफनाक सच का गवाह बनने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कुछ हिम्मत वाले माता पिता की वजह से जो अपने लापता बच्चों को ढूंढ रहे थे। जब पुलिस ने उनकी एक न सुनी तो थक हारकर उन्होंने खुद ही खोजना शुरू कर दिया, और फिर एक घर के पीछे के नाले में उन्हें जो मिला उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे ही वो कंकाल मिले, मामला एकदम से तेजी पकड़ गया। घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरिंदर कोली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर कोली ने जो कबूल किया उसने पूरे देश को दहला दिया। उसने एक के बाद एक कई हत्याएं करने की बात मान ली, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक और पेच आता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये बात साफ होने लगी कि इस केस की बुनियादी मतलब शुरू से ही बहुत कमजोर थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा तक पेरेंट्स पुलिस के पास जाते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। और अंत में ये पुलिस नहीं बल्कि वहां के लोग थे जिन्होंने इस पूरे खौफनाक राज को दुनिया के सामने लाया। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें या आरोप नहीं थे। एक ऑफिशियल इंक्वायरी में बाकायदा ये माना गया कि पुलिस ने घोर लापरवाही की थी। तो मतलब साफ है, इस केस की नींव ही शुरू से ही हिल चुकी थी। उस वक्त माहौल एकदम जाके कहते हैं केओटिक था। एक तरफ पुलिस थी जो बस कोली के कबूलनामे के पीछे पड़ी थी, दूसरी तरफ लोगों को लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट है। और मीडिया में तो नरभक्षण तक की बातें चल रही थीं। फिर आई सीबीआई और उन्होंने कहा कि नहीं, कोली एक साइकोपैथ किलर है जो अकेले ही ये सब कर रहा था। तो जांच के बाद शुरू हुई एक बहुत लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई। चलिए देखते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ। 10, एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 बार सुरिंदर कोली को मौत की सजा सुनाई गई। मतलब सालों साल तक तो हमारी कानूनी व्यवस्था को भी यही लगता रहा कि असली मुजरिम कोली ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों आरोपियों कोली और पंढेर का कानूनी सफर बहुत अलग अलग रहा। एक तरफ था कोली, जिसे सीबीआई ने मेन किलर बताया और जिसे सजा पर सजा होती रही, और दूसरी तरफ था पंढेर। उसका मामला कहीं ज्यादा पेचीदा था। सीबीआई ने तो उसे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे फिर से सह आरोपी बना लिया। 17 साल, सोचिए, पूरे 17 साल तक ये केस हमारे लीगल सिस्टम में चलता रहा। उन परिवारों के लिए ये इंतजार कितना दर्दनाक रहा होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वही सवाल जो हमने शुरू में उठाया था। आखिर इतने सालों के बाद ये लोग आज़ाद कैसे हो गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया, उसमें कही गई ये बात शायद सबसे अहम है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच एजेंसी ने आसान रास्ता चुना। एक गरीब नौकर को विलेन बनाकर पेश कर दिया और मामले के जो ज्यादा गंभीर पहलू हो सकते थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो कोर्ट के इस फैसले की वजहें क्या थीं? इसे हम 4 मेन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, जांच में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थीं। दूसरा, जो कबूलनामा था उसके अलावा कोई ठोस सबूत ही नहीं था। तीसरा, खुद वो कबूलनामा भी भरोसे के लायक नहीं माना गया। और चौथा और सबसे ज़रूरी, कोर्ट ने माना कि सबूतों को जिस तरह से देखा गया वो एक फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। देखिए, कानून का एक सीधा सा सिद्धांत है, किसी को दोषी साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को उसका गुनाह बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट यानी हर शक से परे साबित करना होता है। और इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ये करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इस फैसले के साथ सिर्फ एक कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे मारे गए थे
ये एक बहुत बड़ा और दर्दनाक झटका था। और अंत में अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बचे हुए एक मामले में सुरिंदर कोहली के बरी होने के फैसले को सही ठहराया और इसी के साथ उसकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। ये शब्द एक पिता के हैं जिनकी बेटी इस हैवानियत का शिकार बनी थी। उनका ये दर्द, ये गुस्सा उन सभी परिवारों की आवाज़ है जिन्हें 17 साल के लंबे दर्दनाक इंतजार के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो आज भी जवाब मांग रहा है। अगर कोर्ट कहता है कि जांच खराब थी, सबूत काफी नहीं थे, तो फिर उन 19 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन थे निठारी के असली कातिल? ये केस सिर्फ एक खौफनाक अपराध की दास्तान नहीं है, ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा और शायद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ गया है।